सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा जो 47 नय का अधिकार आया, उसमें अपने 47 नयों की चर्चा चल रही है। अभी अपनी चर्चा नास्तित्व नय यानी चौथे नय की चल रही थी। आज अपन 5वें नय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज शुद्ध पंचमी का महान पर्व है। इस शुद्ध पंचमी के महान पर्व की महिमा क्या है, यह हम सबके हृदय में पहले ही अंकित है। अथवा यूँ कहें कि इस पर्व का क्या महत्व है, वह हम सबको पहले ही विदित है। भगवान महावीर प्रभु के शासन में बाद में 3 लोगों का और मुक्ति हुई, गणधर स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी आदि। और इसके बाद आचार्य परंपरा में यह वीर शासन का श्रुत चला आया, तो उसमें लिखे बिना ही चला आया था। और जब धरसेन स्वामी को ऐसा विकल्प आया कि यह अब लिखित हो जाना चाहिए अथवा कि लिपिबद्ध होना चाहिए, तो लिपिबद्ध होना चाहिए ऐसा जो उनको विकल्प आया। और उस विकल्प के अनुसरण में उन्हें 2 शिष्य बहुत ही योग्य मिले, पुष्पदंत और भूतबली। और उन्होंने प्रथम शुद्ध स्कंध यानी 60 खंडागम की रचना आज के ही दिन पूर्ण की थी। आज हमारे पास जो तत्व ज्ञान मौजूद है, उपलब्ध है, जिससे हम वस्तु तत्व का रहस्य जान सकते हैं, अपने अनादि अज्ञान को मिटाकर अपनी परिणति में समकित का प्रकाश कर सकते हैं, ऐसी महाजिनवाणी माता की अपने को ये जो उपलब्धि है, ये एक आचार्य धरसेन स्वामी के विकल्प की बात है। यानी कहो तो उनको विकल्प वह हानिकारक था, लेकिन हमें लाभदायक हुआ। और उस विकल्प के चलते यह जिनवाणी का प्रवाह लिपिबद्ध होकर के हमारे पास मौजूद है। और उसी सिलसिले में अपना जो 47 नय का प्रकरण है, उसमें 5वां नय यानी अस्तित्व नास्तित्व नय की अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। अपन ने देखा कि द्रव्य नय से कहा कि यह आत्मा चैतन्य सामान्य है, जैसे वस्त्र मात्र है, इस भांति। फिर कहा पर्याय नय से आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय भेद वाला है, जैसे वस्त्र तंतु मात्र है, इस प्रकार। फिर अस्तित्व नय की बात करी तीसरे नय में, तीसरे नंबर पे, कि यह आत्मा अस्तित्व नय से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्तित्व वाला है। फिर चौथे नय में कहा कि यह आत्मा नास्तित्व नय से परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव से नास्तित्व वाला है। इस प्रकार अपने सामने 4 नय की चर्चा आई। अब 5वां नय इसी भंग के अंतर्गत कहते हैं कि ये आत्मा अस्तित्व नास्तित्व नय वाला है। अस्तित्व नास्तित्व नय से अस्तित्व नास्तित्व स्वरूप है, इसकी चर्चा है। देखो, आत्म द्रव्य अस्तित्व नास्तित्व नय से क्रमशः
स्वयं पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व नास्तित्व वाला है। बहुत संक्षेप में कथन है, अत्यंत संक्षेप में। इसका थोड़ा विस्तार अपन देखते हैं, फिर उदाहरण भी पढ़ेंगे। आत्म द्रव्य अस्तित्व नास्तित्व नय से क्रमशः स्वयं पर द्रव्य क्षेत्र, तो ये स्वयं पर सब में लग जाएगा। स्वयं पर द्रव्य, स्वयं पर क्षेत्र, स्वयं पर काल, स्वयं पर भाव से अस्तित्व नास्तित्व वाला है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्म द्रव्य अस्तित्व नय से स्वयं क्षेत्र स्वयं काल स्वयं द्रव्य स्वयं क्षेत्र स्वयं काल स्वभाव वाला अस्तित्व वाला है, और वही आत्म द्रव्य उसी ही समय में नास्तित्व नय से पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्तित्व वाला है। ये है? अच्छा, इसमें है देखो, तो अभी अपन ने इस लाइन को ऐसे खोला, दोबारा से देखो लाइन क्या लिखी आचार्य भगवान ने कि अस्तित्व आत्म द्रव्य, यहां से देखो आत्म द्रव्य अस्तित्व नास्तित्व नय से, ये पांचवा नय कहा। कौन सा नय कहा? अस्तित्व नास्तित्व नय। इस अस्तित्व नास्तित्व नय से आत्मा, एक महत्वपूर्ण शब्द डला है क्रमशः, है ना। फिर कहा स्वयं पर को आदि दीपक बनाओ, स्वयं पर द्रव्य स्वयं पर क्षेत्र स्वयं पर काल स्वयं पर भाव से यह आत्मा अस्तित्व नास्तित्व वाला है। इसी को फिर और खोलेंगे अपन कि आत्म द्रव्य अस्तित्व नय से स्वयं द्रव्य स्वयं क्षेत्र स्वयं काल स्वयं भाव वाला अस्तित्व स्वरूप है, और आत्मा वही आत्मा उस ही समय में नास्तित्व नय से पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्तित्व वाला है। ऐसा क्रम से कहा जा सकता है, क्रमशः है ना। तो इसको एक साथ लिख दिया, अस्तित्व नास्तित्व नय से क्रमशः स्वयं पर द्रव्य स्वयं पर क्षेत्र स्वयं पर काल स्वयं पर भाव से अस्तित्व नास्तित्व वाला। एक ही समय में आत्मा के स्वयं चतुष्टय से अस्ति, उसी ही समय में उसी आत्मा के पर द्रव्य से नास्ति, ऐसे दोनों धर्म मौजूद हैं। ऐसे दोनों धर्म एक साथ मौजूद होने पर भी उनका कथन एक साथ नहीं हो सकता। तो उनका कथन एक साथ नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता है कि क्रम से हो सकता है। तो क्रम से कथन किया जा सके ऐसा धर्म भी आत्मा में पड़ा। क्रम से इसको आत्मा अस्तित्व नय से स्वयं चतुष्टय से अस्तित्व नय से देखो तो स्वयं चतुष्टय से अस्तित्व वाला है, और वही आत्मा उस ही समय में नास्तित्व नय से पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला है। ऐसे दोनों धर्म एक ही आत्मा में एक ही समय में मौजूद है, और ऐसे धर्मों की एक साथ मौजूदगी को एक साथ कहा नहीं जा सकता। तो उसको क्रमशः कहा जा सके ऐसा अस्तित्व नास्तित्व नय है। तो क्रमशः कहने वाला अस्तित्व नास्तित्व नय है। उन दोनों धर्मों को क्रमशः कथन में जानने में लेने वाला ऐसा जो अस्तित्व नय है, तो उस आत्मा में ऐसा धर्म भी है कि उसको क्रम से कहा जा सकता। ये है अस्तित्व नास्तित्व। इसका अब अपन उदाहरण देखते। लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित चित्र तो याद ही होगा, धनुष बाण वाला जो अपन ने बनाया था। लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में रहे हुए तथा संधान अवस्था में नहीं रहे हुए, और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख, ऐसे पहले बाण की भांति। नीचे खुलासा, जैसे पहले का बाण क्रमशः शब्द महत्वपूर्ण है इस पांचवें नय में। पहले का बाण क्रमशः स्वयं चतुष्टय की तथा पर चतुष्टय की अपेक्षा से लोहमयादि है और अलोहमयादि है, उसी प्रकार आत्मा
अस्तित्व नास्तित्व नय से, एक नय है ये, अस्तित्व नास्तित्व नय, उससे क्रमशः स्वय चतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति वाला और नास्तित्व वाला है। और यहाँ चर्चा आई होने के कारण ही तो क्रम से सबसे बड़ा है। एक ही होता तो क्रम से क्रम क्यों करता? दोनों नए एक साथ हैं। हाँ, दोनों नए एक साथ हैं, दोनों नए के बताने वाले धर्म एक साथ मौजूद हैं। स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, ऐसा धर्म वस्तु में आत्मा में एक ही समय में एक साथ मौजूद है। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है ना ये, तो अनंत धर्मों में अस्तित्व स्वरूपता का धर्म और नास्तित्व पर से नास्तित्व पने का धर्म भी मौजूद है, लेकिन कथन क्रम से। इसके बाद का नया आएगा अवक्तव्य ने, कि उनको एक साथ नहीं कहा जा सके ऐसा भी धर्म पड़ा है आत्मा, और क्रमशः कहा जा सके ऐसा भी धर्म पड़ा है। ये जैसे आया लोहमय तथा अलोहमय, ये आया ना, तो इसको अलग अलग कर लो कि आत्मा अस्तित्व नय से लोहमय बाण की भांति डोरी और धनुष के मध्य में स्थित इस प्रकार अपने असंख्यात चैतन्य स्वरूप प्रदेशों में रहा हुआ, और संधान अवस्था में यानी कि वर्तमान काल से परिणमित अस्थि वाला, तथा ऐसे परिणामों में त्रिकाल स्वभाव स्वरूप रहे ऐसा, या त्रिकाल स्वभाव स्वरूप भाव ऐसा वाला आत्मा। इसमें लिया ना उदाहरण। अब अपन दोनों पढ़ते हैं तो एक साथ नहीं आते, दोनों ही पढ़ सकते हैं। लोहमय माने चैतन्यमय द्रव्य, अभी अलोहमय छोड़ दो। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित यानी अपने चैतन्य स्वरूपी असंख्यात प्रदेश में स्थित, और संधान अवस्था में रहा हुआ बाण की भांति वर्तमान परिणाम से परिणमित, और वर्तमान परिणाम में ऐसे भाव त्रिकाली भाव स्वभाव जो वर्तमान परिणाम रूप परिणमित होते हैं, ऐसे त्रिकाली स्वभाव से रहा हुआ, अर्थात लक्ष्योन्मुख, उसका लिया था संधान में रहा हुआ, संधान अवस्था, तो ऐसे स्वरूप अस्तित्व वाला। और उसी ही काल में अलोहमय यानी कि वो अन्य जो पर है, पर जो चैतन्य स्वरूप अथवा पुद्गल स्वरूप है, उससे नास्ति वाला। ऐसे ही अपने असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में तो रहा है, लेकिन पर के असंख्यात या अनंत क्षेत्रों से या एक क्षेत्र से कोई लो, उन सब से नास्तित्व वाला, अपने वर्तमान परिणाम से अस्तित्व वाला, और पर के परिणाम से नास्तित्व वाला, अपने त्रिकाल स्वभाव को धरने वाला और पर के भावों को नहीं धरता हुआ नहीं स्वभाव वाला, तो नास्तित्व हुआ ना। ऐसे लिया लोहमय तथा अलोहमय दोनों ले लिए, स्वद्रव्य और परद्रव्य। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी धनुष के मध्य में नहीं स्थित, इसमें क्या ले लिया? स्वय क्षेत्र और पर क्षेत्र। संधान अवस्था में रहे हुए तथा संधान अवस्था में न रहे हुए, तो स्वकाल और परकाल। लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख यानी स्वभाव और परभाव। तो स्वय से अस्ति पर से नास्ति का क्रमशः कहा जा सके, ऐसे अस्तित्व नास्तित्व वाला है। अब गुरुदेव का देखो अपन व्याख्या। आत्मा स्वय चतुष्टय से अस्ति रूप है और पर चतुष्टय से नास्ति रूप है। स्वय से अस्ति रूप और पर से नास्ति रूप, ऐसे अस्तित्व नास्तित्व धर्म को जो जाने उसका नाम अस्तित्व नास्तित्व नय है। स्वय से अस्ति और पर से नास्ति, यह ऐसे दोनों धर्म तो आत्मा में एक साथ ही है। वाणी द्वारा क्रम से उन धर्मों का कथन हो सकता है और उनके वाच्य रूप एक अस्तित्व नास्तित्व धर्म भी आत्मा में, यानी वो इस प्रकार से कथन किया जा सके कि स्वय से अस्ति वाला पर से नास्ति वाला, ऐसे दो धर्मों को धरने वाला आत्मा है, ऐसा क्रम से तो कह सकते हैं। लेकिन वे क्रम से कहना है तो क्रम से कहा जा सके ऐसा धर्म भी आत्मा में मौजूद, यानी इसमें आगे चर्चा आएगी, अपन पढ़ेंगे।
कि कोई कहे कि दो धर्म मान लो, अस्तित्व धर्म मान लो, बहुत है तो पर से नास्तित्व है तो नास्तित्व धर्म मान लो, बाकी सब ये तो कहने के मात्र हैं। कोई ऐसा विचार आए कि स्वयं से अस्थि रूप है आत्मा और पर से नास्ति रूप है, ये दो धर्म तो बराबर समझ में आ गए हमारे कि स्वयं चतुष्टय से अस्थि स्वरूप और पर चतुष्टय से नास्ति स्वरूप। अब इसी बात को आपने यूं कहा कि आत्मा अस्तित्व नास्तित्व न से स्व चतुष्टय से अस्थि रूप और पर चतुष्टय से नास्ति रूप है, ऐसा क्रम से कहा जा सकता है। तो अकेला ये कहने मात्र का नय नहीं है, ये कहा जा सकता है ऐसा धर्म, ऐसा वाच्य भाव, ऐसा आत्मा का धर्म भी आत्मा में वही मौजूद है। कहाँ कि जहाँ अस्तित्व नय का विषय अस्तित्व धर्म स्व चतुष्टय से अस्तित्व वाला और पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला, ऐसा धर्म जिस आत्मा में मौजूद है उसी समय में ये एक साथ न कहकर क्रम से कहा जा सके ऐसा वाच्य रूप धर्म भी आत्मा में मौजूद है। कोई लगे कि दो धर्मों कोई तो मानो और एक को तो कहने के लिए मानो कि अस्तित्व नास्तित्व न क्रम से कहे जा सकते, कि नहीं, क्रम से कहे जा सकने का धर्म भी आत्मा में, पकड़ना ही है वाली। आगे आई कथन देखो, वस्तु का धर्म और उसका, यहाँ तक हो गया ना, ये वाच्य रूप एक अस्तित्व नास्तित्व धर्म भी आत्मा में है तथा उसे जानने वाला अस्तित्व नास्तित्व न भी है। तो वस्तु का धर्म, उसका कथन करने वाली वाणी और उसे जानने वाला ज्ञान, ये तीनों स्वतंत्र हैं। तीन हुए ना, अस्तित्व नास्तित्व न से आत्मा स्व चतुष्टय से अस्थि पर चतुष्टय से नास्ति स्वरूप है, ऐसा कहने वाली वाणी और ऐसा रहा हुआ वस्तु में धर्म और इसको जानने वाला ज्ञान का परिणाम, वो तीनों स्वतंत्र आया ना। वस्तु का धर्म, उसका कथन करने वाली वाणी और उसे जानने वाला ज्ञान, यह तीनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी के कारण नहीं है। वस्तु में एक साथ अस्ति नास्ति धर्म है, ये तो अपनी तीसरे और चौथे नंबर के नए में विशेष चर्चा होकर के स्पष्ट हो ही चुका है कि वस्तु में एक साथ हैं वे दोनों धर्म, अस्ति नास्ति, और वे वाणी द्वारा कथनचित कहे भी जा सकते हैं। आत्मा सर्वथा अवक्तव्य नहीं है, आत्मा स्वयं वाणी नहीं बोल सकता, परंतु वाणी द्वारा आत्मा के धर्म का वर्णन हो सके ऐसा आत्मा का एक धर्म है। वाणी का भी धर्म है, आता ना, वाणी स्वयं पर कथन करने वाली, ज्ञान स्वयं पर जानने वाला है और स्वयं से अस्थि और पर से नास्ति का धर्म वस्तु में मौजूद है। तो ऐसे आत्मा का एक धर्म है। यदि आत्मा सर्वथा अवक्तव्य ही हो। अब देखो, ये तो अपने सामने विषय का प्रतिपादन संक्षेप में आया, लेकिन इसमें अब न्याय क्या क्या लागू पड़ते हैं वो अपन समझते हैं। यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा सर्वथा अवक्तव्य ही है, ये लिया ना, देखो, यदि आत्मा सर्वथा अवक्तव्य ही हो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप ज्ञात हुआ उसकी दूसरे जीवों को कैसे खबर पड़ेगी, बताओ। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो समूचा ही विश्व प्रत्यक्षपने युगपथ जानने में आया है, लेकिन वह वस्तु का क्या स्वरूप है ये जानने वाले जगत में एक ही है। एक ही माने जितने केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा है वे ही है, अरिहंतो सिद्ध भगवान, और कौन जानता है। अब यदि वाणी में ऐसा आत्मा में धर्म ना हो कि इसके धर्मों का स्वरूप वाणी द्वारा कहा जा सके, तो फिर ये बात तो फिर यानी आत्मा सर्वथा अवक्तव्य ही मान ली जाए, है ना। कोई कहे
कि आत्मा तो अनुभव गोचर है, बात तो सच्ची है, आत्मा अनुभव गोचर है, लेकिन किसे? कि जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना उसे। तो किसने जाना आत्मा का स्वरूप? ये तो अनादि अज्ञानी है, इसे तो पता ही नहीं था। तो किसने जाना? कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप। तो कहा हुआ वस्तु स्वरूप तो कहा गया, तो कैसे कहा गया? वाणी के द्वारा। अब वाणी के द्वारा आत्मा के अस्तित्व भाव नास्तित्व भाव को कहा जा सकता है, क्रम से कहा जा सकता है। ऐसा यदि वस्तु में धर्म ना हो तो कहा कैसे जा सके? पानी का स्वभाव शीतल है, ऐसा जो आप कथन कर रहे हो, ऐसा पानी में भी धर्म पड़ा है कि उसके शीतलता का वर्णन किया जा सके, ऐसा उसमें धर्म पड़ा है। ऐसे आत्मा में ये भी एक प्रकार का धर्म पड़ा है कि उसके अस्तित्व भाव को, यानी स्वयं से अस्तित्व को और पर से नास्तित्व वाले धर्म को क्रमशः कहा जा सके। ऐसा वाणी में यदि ऐसा कहा जा सके तो आत्मा में उस प्रकार का धर्म मौजूद है। क्या यहाँ क्या न्याय उठाया है? देखो, यदि आत्मा सर्वथा अवक्तव्य ही हो, अवक्तव्य माने आ माने नहीं, वक्तव्य माने उसका कथन किया जा सके, सर्वथा कथन न किए जाने स्वरूप हो मान लो, तो फिर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप उनके ज्ञान में ज्ञात हुआ, वह फिर कैसा है आत्मा का स्वरूप, यह दूसरे जीवों को कैसे खबर पड़ेगी? देखो, ये वाणी का ही तो चमत्कार है कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी गणधर परमात्मा की परंपरा में आचार्यों के द्वारा चलती आई और उसमें धीरे धीरे स्मृति कम होते जाने से उसमें वो वे क्या कह सकते हैं अपन, विलय हो गया उसका भाव। तो धरसेन स्वामी तक कितना रह गया था? एक अंग का देश ज्ञान माने आंशिक ज्ञान, लेकिन वह भी इतना था कि वह प्रवाह चल करके श्रुत पंचमी को षट खंडागम नामक प्रथम शुद्ध स्कंद की रचना हुई। यदि वाणी में ऐसा भाव धर्म न होए और वाणी द्वारा कहे जाने का धर्म आत्मा में न होए तो कैसे माने? यानी वक्तव्यता भी आत्मा में है, सर्वथा अवक्तव्य नहीं, कथनचित अवक्तव्य और कथनचित वक्तव्य। कथनचित वक्तव्यता के धर्म के द्वारा आत्मा का स्वरूप कहा जा सकता है और उसे जानकर उसको अनुभव गोचर किया जा सकता है। हाँ, इसलिए वे निमित्त कहलाते। हाँ, यदि आत्मा, फिर सुनो, यदि आत्मा सर्वथा अवक्तव्य ही हो तो आत्मा अवक्तव्य है ऐसा कहा, वहीं कथनचित व्यक्तपना हो गया। ये देखो न्याय कि आत्मा अवक्तव्य है ऐसा कहो, तो आत्मा को अवक्तव्य कहा तो कह तो दिया तुमने, ये भी तो कह दिया कि आत्मा अवक्तव्य है, इतना वक्तव्यपना तो हो गया ना। किसका? क्या आत्मा का। आत्मा सर्वथा अवक्तव्य है, किसी इस प्रकार कहा जाए तो तुमने इतना जो कहा प्रभु कि आत्मा सर्वथा अवक्तव्य है, अवक्तव्य माने वक्तव्य माने कहना, अवक्तव्य माने कहा नहीं जा सकता। आपने कहा आत्मा के बारे में कहा नहीं जा सकता, यही तो कह दिया आत्मा के बारे में, तो वक्तव्यपना आ गया कि नहीं? कथनचित। यहाँ आत्मा को वक्तव्य कहा है, उसका अर्थ ये नहीं लेना है कि आत्मा कभी कभी वाणी बोल सकता है। वक्तव्य का मतलब वो बोलता है ये नहीं, उसके संबंध में वाणी में कथन किया जा सके ऐसा वक्तव्यपना है, वक्तापना नहीं। वक्तापना अलग चीज है। हाँ, वक्तव्य माने उसके संबंध में कहा जा सके। आत्मा तीन काल में वाणी ही नहीं कर सकता, वाणी कर ही नहीं सकता, और न यह आत्मा वाणी से ज्ञात होता है, क्योंकि वाणी तो जड़ है,
आत्मा वाणी से वक्तव्य है, यानी आत्मा में ऐसा धर्म तो है कि आत्मा के स्वरूप के संबंध में वाणी द्वारा कहा जा सके, लेकिन वाणी से ज्ञात होने योग्य ऐसा धर्म नहीं है। ज्ञात तो अपने ज्ञान से होता है। आत्मा में स्वयं से अस्तित्व है और पर से नास्तित्व है, ये दोनों ही साथ ही हैं। छद्मस्त की वाणी द्वारा वे दोनों धर्म भले ही एक साथ न कहे जा सकें, परंतु क्रमशः क्रम पूर्वक दोनों धर्म कहे जा सकते हैं, क्योंकि वस्तु में तो धर्म एक साथ ही है और ज्ञान भी इन्हें एक साथ ही जानता है। जिस प्रकार स्वयं से सद्भाव रूप अस्तित्व धर्म वस्तु का अपना स्वभाव है, उसी प्रकार पर से न होने रूप यानी पर से अभाव रूप यानी पर से नास्तित्व धर्म भी वस्तु का अपना स्वभाव है। अब यहाँ देखो शंका है। पहली एक शंका आई कि वस्तु में मात्र अस्तित्व धर्म ही कहिए ना, नास्तित्व धर्म कहने में तो पर की अपेक्षा आती है, इसलिए उसका क्या काम, ऐसा प्रश्न किया। क्यों? ये बात तो हमें मंजूर हो गई साहब, क्या कि मात्र अस्तित्व धर्म है, यानी अस्तित्व धर्म वाली बात तो हमें शिरोधारी है आपकी कि स्वरूप से स्वद्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल स्वय भाव स्वरूप स्वय चतुष्टय वाला है, ये बात ठीक है। पर नास्तित्व धर्म कहा आपने तो पर की अपेक्षा आएगी नहीं आएगी, पर से नास्तित्व वाला है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव इनसे नास्तित्व वाला है, तो पर की अपेक्षा आई, तो इसका क्या काम यहाँ कहने का और उसे आत्मा का धर्म बताने का क्या काम, ऐसा प्रश्न है। समाधान देखो। जिस प्रकार स्वयं रूप से अस्तित्व है वह वस्तु का अपना धर्म है, धर्म नाम धारी राखेला भाव है, और उसी प्रकार पर रूप से नास्तित्व भी वस्तु का अपना ही धर्म है, पर का नहीं। ये तो चर्चा आ चुकी है और दोबारा आ गई। उसमें पर की अपेक्षा भले आए, परंतु वह धर्म पर के कारण नहीं है या कि पर के आश्रय से नहीं है, वह धर्म स्वयं आश्रय से है, स्वयं के कारण है। पर रूप न होना ऐसा जो पर के अभाव स्वरूप भाव यानी कि नास्तित्व धर्म है, वह भी स्वयं ज्ञेय का अंश है। स्वयं वस्तु ज्ञान स्वरूप है ना, और स्वयं वस्तु ज्ञेय स्वरूप भी है, ये भी चर्चा आई थी परसों है। तो ये जो स्वयं ज्ञेय है, तो इसमें स्वयं ज्ञेय में उसके नास्तित्व का भाव भी ज्ञेय रूप है। क्यों? कि उस पर से नास्तित्व पर रूप की अभाव रूपता, पर का नहीं होने पने का भाव भी आत्मा में होने पने रूप, तो उसका स्वयं ज्ञेय का अंश है। यदि उसे ना माने तो पूर्ण स्वयं ज्ञेय की प्रतीति नहीं होती। और यदि आत्मा में मात्र अस्तित्व ही मानोगे और नास्तित्व नहीं मानोगे, तो जिस प्रकार आत्मा चेतन स्वरूप से अस्थि रूप है, उसी प्रकार वह जड़ स्वरूप से भी अस्थि रूप हो जाएगा। न्याय देखो कितने गंभीर है। अस्तित्व तो कह दिया, चेतनमयी अस्तित्व, चेतनमयी अस्तित्व, तो चेतनमयी अस्तित्व कहा तो जड़मयी अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी तो एक धर्म हुआ कि ना हुआ। अन्यथा आपने जड़मयी अस्तित्व नहीं है ऐसा या जड़मयता से नास्तित्व है, इस बात को गौण कर दिया, गोल कर दिया। गौण क्या कर दिया? गोल कर दिया, हटा दिया। तो अब यदि आत्मा चेतनमयता से अस्तित्व वाला है, तो जड़मयता से भी अस्तित्व वाला हो जाएगा, क्योंकि जड़मयता से नास्तित्व वाला है, ये बात तो रही नहीं। आत्मा जड़ स्वरूप नहीं है ऐसा कहते ही आत्मा का नास्तित्व धर्म सिद्ध हो जाता है। जड़ तो तीनों काल जड़ रहता है और चेतन तीनों काल चेतन रहता है। उसी प्रकार एक आत्मा
दूसरे आत्मा रूप नहीं होता। अब ये आगे 4-5 लाइन गंभीर है, देखो। यहाँ तो आचार्य देव ने अस्ति नास्ति के 7 भंगों का 7 धर्म रूप से वर्णन किया है। 7 भंग यदि अपने सामने नहीं आए हों तो अभी अपन बोल लेते हैं। अस्तित्व धर्म बताया, नास्तित्व धर्म बताया और अस्तित्व नास्तित्व धर्म बताया। चौथा अवक्तव्य बताया कि अस्तित्व नास्तित्व दोनों भाव को एक साथ नहीं कहा जा सकता। फिर अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, ऐसे करके 7 भंग हुए। तो कहते हैं इन 7 भंगों का 7 धर्म रूप से वर्णन किया। एक अस्तित्व धर्म, दूसरा नास्तित्व धर्म, तदुपरांत अस्तित्व नास्तित्व नाम का तीसरा धर्म भी आत्मा में। आत्मा में अस्तित्व और नास्तित्व ये 2 ही धर्म हैं और शेष 5 भंग कहे वे तो उपचार से ही हैं, ऐसा कोई माने तो ऐसा नहीं है। ये गंभीर है बात, समझने लायक बात है। क्योंकि पीछे एक प्रश्न आया, उसने कहा कि नास्तित्व में महाराज पर की अपेक्षा आती है, तो अस्तित्व नय वाला ही रखो ना अकेला, आया था ना। तो अस्तित्व नय वाला अकेला नहीं रख सकते, क्योंकि यदि आत्मा चेतनमयता से अस्तित्व वाला है तो वो जड़ पने से नास्तित्व वाला है, ये बात भी वहाँ खड़ी हुई है। यदि इस बात को गोल कर दोगे, हटा दोगे, नहीं मानोगे, तो फिर ये तो जड़ से भी अस्तित्व वाला हो गया और चेतन से भी अस्तित्व वाला। तो 2 नए तो सिद्ध हुए ना आपके ख्याल में कि अस्तित्व नए माने स्वयं से अस्तित्व रूप और पर से नास्तित्व रूप, ऐसे दोनों धर्म वस्तु में एक साथ मौजूद। ये बात हुई। अब तीसरा नय आया अस्तित्व नास्तित्व नय, यानी क्रमशः स्वयं से अस्तित्व और पर से नास्तित्व, इसको क्रमशः कहा जा सकता है। ऐसा धर्म भी आत्मा में है। अब कोई यूं कहे कि ये जो अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, ये जो 5 भंग आए इन्हें तो उपचार कहो। आखिरकार ये तो उसी बात को ही तो बता रहे हैं कि स्वयं से अस्तित्व पर से नास्तित्व। एक में कहा आपने क्रम से कह सकते हैं, एक में कहा आपने कि इकट्ठा नहीं कह सकते हैं, एक में आपने कहा कि अस्तित्व न कहते हैं पर पूरा सबका सब अस्तित्व वो अवक्तव्य रह जाता है। तो ऐसे करके जो 5 भंग आए ये तो महाराज उपचार से ही कहो। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। सप्तभंगी के जो 7 भंग हैं उन 7 के वाच्य रूप 7 भिन्न भिन्न धर्म आत्मा में हैं। वे धर्म आत्मा ने धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार वाचक में 7 प्रकार हैं उसी प्रकार वाच्य में भी वे 7 धर्म हैं। ये बात स्वीकार होगी ना जब अपने ख्याल में, ऐसे नहीं शास्त्र में लिख दिया है अथवा गुरुदेव श्री ने सुना दिया है। ये बात अपने ज्ञान में बराबर निर्धारित करना पड़ेगी। क्या कि यदि 7 भंग से आत्मा का स्वरूप बताया है तो वे 7 धर्म आत्मा में मौजूद हैं, एक ही समय में मौजूद हैं। ये बात स्वीकार होगी तो ये सारे 7 भंग स्वरूप जो 7 नए अथवा आत्मा के 7 धर्म बताए वे समझ में आएंगे। क्योंकि यदि ये कहीं अपने चित्त में संशय रह जाए कि वे 5 भंग तो उपचार स्वरूप गिनो, कहने कहलाने मात्र की तो बात है, अस्तित्व और नास्तित्व 2 को हम मान लेते हैं। तो कहते नहीं, जिस प्रकार वाचक 7 प्रकार के हैं उसी प्रकार वाच्य में भी वे 7 धर्म हैं। देखो यह किसी बाह्य पदार्थ की बात नहीं है, परंतु अपना आत्मा अनंत धर्मों से परिपूर्ण चैतन्य पिंड है, उसी की यह बात है। इसलिए अपने आत्मा की महिमा लाकर यह बात समझना चाहिए। क्योंकि क्या हो, रूखी रूखी सी लगे बात यदि रूखी रूखी लगे तो फिर क्या हो
कि उसमें चित्त ना लगे, और चित्त ना लगे तो वह बात समझ में ना आए, और समझ में नहीं आया तो ये श्रुत का जो घोग चला आया है, श्रुत का जो प्रवाह चला आया है, उसमें इस आत्म स्वरूप की महिमावान पदार्थ का जो वर्णन आया है, उसकी ही तुझे महिमा कहाँ से आएगी? और महिमा स्वरूप की महिमा के बिना स्वरूप का दर्शन होता नहीं। इसलिए कहते हैं भाई, आत्मा की महिमा लाकर यह बात समझना चाहिए कि आत्मा क्रमशः अस्तित्व नास्तित्व स्वरूप, यानी स्वयं से अस्ति और पर से नास्ति स्वरूप है। ऐसे अस्तित्व नास्तित्व धर्म वाला है, इस बात को भी महिमा लाकर समझना चाहिए। अनेक प्रकार आते हैं, उनमें आकुलित नहीं होना चाहिए। जरा में आकुलता होने लगती है, ठीक है ये बात तो हो गई, समझ गए, बहुत हो गई, रहने तो दो। आकुलित नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकारों को जानना वो कोई उपाधि नहीं है प्रभु, वह तो ज्ञान की निर्मलता का कारण है। ज्ञान है ना, ज्ञान में निर्मलता का तात्पर्य है कि वस्तु स्वरूप की स्पष्टता का जानना। ज्ञान की निर्मलता वो नहीं या केवल ज्ञान वाली। यहाँ ज्ञान की निर्मलता क्या है कि छदमस्त जीव के क्षयोपशम रूप जो ज्ञान कहा गया, उसमें प्रत्येक समय में उस काल की योग्यता प्रमाण में खिलावट होती है। तो उस खिलावट की निर्मलता कही, उसका तात्पर्य क्या कि वस्तु स्वरूप जो जगत का है उसके संबंध में जितनी स्पष्टता परिस्पष्टता होती है अपने ज्ञान में, वह ज्ञान की निर्मलता। तो ये सारा चर्चा जो है सात भंग से जिनवाणी में वस्तु का स्वरूप बताने की है। अन्य भी अनेक प्रकार हैं, 4 अनुयोग हैं। उन सब में ये कोई उपाधि नहीं है, ये कोई बोझा नहीं है, ये तो ज्ञान की निर्मलता का कारण है। ज्ञान की निर्मलता माने ज्ञान के क्षयोपशम में वस्तु पदार्थों के संबंध में स्पष्टता रूपी जानने की भाव, उसका नाम निर्मलता है। जिसे अपना आत्महित करना हो, जिसे लिखा ना, जिसे, तो हमें करना कि नहीं करना, ये अपने सामने प्रश्न फेंक दिया कि जिसे आत्महित करना हो, धर्म करना हो, उसे प्रथम इतना तो निश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी बाह्य वस्तु से मेरा धर्म नहीं होता है। लो बोलो, है कि नहीं मुद्दे की बात। पहली बात तो ये कि ये जो स्वाध्याय चर्चा अपन सुन रहे हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वो काय के लिए करते हैं? ये तो नक्की करना पड़ेगा ना, काय के लिए करते हैं कि हमको अपनी परिणति में धर्म यानी पवित्र भाव की, अतीन्द्रिय आनंद भाव की प्रकटता करना है, इसीलिए तो करते हैं। तो यदि ऐसा करना हो तो यह आज निर्णय कर लो कि किसी भी बाह्य वस्तु से मेरा धर्म नहीं होता। अंतर में आत्म स्वभाव को समझे बिना किसी भी प्रकार धर्म नहीं होता। अन्य प्रकार बहुत समझ लो, लेकिन जब तक इस आत्मा के स्वभाव को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी प्रकार धर्म नहीं होता। इसलिए प्रथम यानी पहले में पहले आत्मा की सच्ची पहचान करना ही धर्म का उपाय है। अब अपन देख लो अपने उपायों का सिलसिला क्या है कि आत्मा की सच्ची पहचान में हमारा प्रयास चल रहा है कि अन्य उपायों में चल रहा है। तो अपने को अपना थर्मामीटर लगा के खुद का बुखार खुद ही नाप लो और खुद ही इलाज कर लो। जिसे इस बात की आवश्यकता मालूम हो, किस बात की, कि यह आत्म स्वभाव की मुझे सच्ची पहचान है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। जिसको अंतरंग में ऐसी जिज्ञासा हुई हो और जिज्ञासु होकर समझना चाहे तो उसकी समझ में यह बात अवश्य ही आ जाएगी। और जो समझना चाहता नहीं है वो क्या कहते 100 सिर का भी हो जाए
तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इस परिशिष्ट में शिष्य ने भी तो यही पूछा था कि प्रभो यह आत्मा कैसा है, यानी जिसे धर्म करने की भावना जागृत हुई है उसे प्रथम तो आत्मा समझने का ऐसा प्रश्न उठता है। लो, ये भी प्रश्न की भी बड़ी कमाल की बात है कि जिसको धर्म प्राप्त करने की परिणति में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की भावना हुई हो तो उसे कौन सा प्रश्न उठेगा, महाराज देव गति कैसे मिलती है, नरक गति से कैसे बचे, और आगे के भवों में मेरा भव न बिगड़े और अच्छे भव मिले, जिनवाणी का सानिध्य मिले, ऐसी कोई तरकीब उपाय बता दो, ये प्रश्न होना चाहिए। अथवा मेरे अभी वर्तमान में बहुत रोग आदि का संकट चल रहा है, हे महाराज ये रोग आदि दूर करो, ये प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न क्या होना चाहिए कि प्रश्न भी इतना ही होना चाहिए कि महाराज यह आत्मा कौन है और कैसा है तथा इसकी प्राप्ति किस प्रकार होती है, यही तो पूछा है शिष्य ने। उसे प्रथम आत्मा समझना है ऐसा प्रश्न उठता है, क्योंकि आत्मा कैसा है उसे जाने बिना धर्म नहीं हो सकता, और धर्म तो आत्मा में एकाग्रता रूप दशा है। सो प्रथम पहले में पहले आत्मा कैसा है वह जाने बिना जीव ने अनादि से पर में और विकार में एकाग्रता की है, उसका नाम अधर्म है। क्या किया है इसने, प्रशस्त निमित्तों में और उनके निमित्त से उधर बरतते उपयोग के काल में जो अपनी परिणति में कषाय की मंदता का भाव विकार जो चला उसमें ही एकाग्र हुआ। मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो इसने क्या किया, अधर्म ही किया ना। अनंत धर्मों वाले आत्मा की महिमा जानकर उसमें उपयोग द्वारा एकाग्र होना वह धर्म है। ऐसा धर्म प्रकट करने की भावना वाला शिष्य वह पूछता है कि प्रभु यह आत्मा कैसा है, यह आत्मा कितना महान है कि जिसकी महिमा जानकर उसमें लीन होने से मेरी परमात्म दशा प्रकट हो जाए और संसार का परिभ्रमण दूर हो। ऐसे शिष्य को समझाने के लिए आचार्य देव आत्मा का वर्णन करते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, आचार्य देव के द्वारा आत्मा का वर्णन चल रहा है। क्या आत्मा का वर्णन चल रहा है कि यह आत्मा अस्तित्व नास्तित्व नय से क्रमशः स्वय द्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल स्वय भाव से अस्तित्व स्वरूप और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्तित्व स्वरूप है। ऐसे अस्तित्व नास्तित्व धर्म को धरने वाला है ये आत्मा। अनंत स्वभावों को धारण करके रखने वाला द्रव्य है। अनंत धर्मों वाला आत्मा स्वानुभव से ज्ञात होता है। स्वानुभव के अतिरिक्त बाह्य क्रियाकांड आदि किसी भी उपाय से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्म द्रव्य का स्वरूप समझाने के लिए आचार्य परमात्मा ने यहाँ 47 नयों से उसका वर्णन किया है। उसमें प्रथम ऐसा कहा, रिवीजन द्रव्य नय से आत्मा सामान्य चिन्मात्र एक रूप है। फिर उसके समक्ष दूसरा धर्म बतलाते हुए कहा कि पर्याय नय से आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र आदि भेद रूप है। इस प्रकार वस्तु में परस्पर विरुद्ध दो धर्म सिद्ध किए। वस्तु में समस्त धर्म एक साथ ही है। पहले द्रव्य नय और पर्याय नय, इन दो नयों से वर्णन करके पूरी वस्तु बता दी। दो नयों में कैसी कि आत्मा चैतन्य सामान्य मात्र है और आत्मा पर्याय नय से ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भेद वाला है। ये दो नय में अब बताओ आत्मा की पूरी बात हुई ना, लेकिन और बताते हैं कि दो नयों से वर्णन करने के उपरांत तीसरे बोल से सप्तभंगी का वर्णन प्रारंभ।
ये सप्तभंगी क्या होती है कि अस्ति नास्ति और अस्तित्व नास्तित्व, ऐसी ये 7 भंग स्वरूपता से ऐसे 7 धर्म आत्मा वस्तु में हैं और उनको कथन करने की ऐसी शैली वाणी में है। तो उसके द्वारा ऐसे ही जानने के नया के द्वारा वह आत्मा के 7 धर्म जानने में आते हैं। सप्तभंगी सर्वज्ञ भगवान की वाणी में उनकी ये एक शैली है, वस्तु के स्वरूप को समूचा समग्र रूप से सिद्ध करने की। वस्तु को सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करने की ये शैली है सप्तभंगी। देखो तीसरे बोल में क्या कहा कि अस्तित्व नय से देखने पर आत्म द्रव्य स्व चतुष्टय से अस्तित्व वाला है। फिर चौथे बोल में कहा कि नास्तित्व नय से आत्म द्रव्य पर चतुष्टय से नास्ति वाला है। और इस 5वें बोल में ऐसा कहते हैं कि अस्तित्व नास्तित्व नय से देखने पर आत्म द्रव्य क्रमशः स्व पर चतुष्टय से अस्तित्व नास्तित्व वाला है। 5 की बात करी ना, अब तक 5वीं चलती है। देखो ये थोड़ी बात है, ये अपने को प्रेरणा स्वरूप बात है, अपने को जागृत होने की बात है। जिनवाणी के प्रति कितनी जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि हमें जिनवाणी की नहीं आत्मा की जिज्ञासा है। वो बात देखो गुरुदेव श्री की। समझो आज श्रुत पंचमी पे ये पैराग्राफ अपने को यह वाला पैराग्राफ श्रुत पंचमी के इस पावन पर्व पर गुरुदेव श्री की तरफ से प्रसाद रूप प्राप्त हुआ। ये वाला पैराग्राफ देखो, कई लोगों को ऐसा ज्ञान करने में तो प्रमाद आता है और अंतर में ध्यान करना चाहते हैं। महाराज धर्म प्रकट हो जाए, अंतर की एकाग्रता हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऐसा ज्ञान करने में तो प्रमादी होते हैं, बहुत प्रमाद आता है। रहन तो दो, इतनी का करेंगे जान के। और अंतर में ध्यान करना चाहते हैं, परंतु ऐसे धर्मों द्वारा आत्मा को जाने बिना ध्यान किसका करोगे? किसका ध्यान करोगे? अब तक तुमने जिसमें अपनापना स्थापित किया है अज्ञान से, स्वरूप के भान बिना, आत्मा के स्वरूप को जाने बिना, पर द्रव्यों में और उनके लक्ष्य से उपजते विकार आदि परिणामों में ही तो एकत्व किया है। तो उनमें एकत्व होने से और अपने स्वरूप के बेभान पने में अपने स्वरूप अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को नहीं जानने से क्या करेगा? ये ध्यान में विकार का ध्यान करेगा, विकार का ध्यान करेगा। बहुत इसमें बात अच्छी भी है। देखो एक एक लाइन पॉइंट वाइज देखो। कई लोगों को ऐसा ज्ञान करने में आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप को बताने वाले जिनवाणी के वचनों को जानने के प्रति उन वचनों से आत्मा को जानने के लिए प्रमाद आता है और अंतर में ध्यान करना चाहते हैं। परंतु ऐसे धर्मों द्वारा आत्मा को जाने बिना ध्यान किसका करोगे? अरे आत्मा की महिमा कैसी है वह ज्ञान में भाषित नहीं हुआ है, तो फिर ज्ञान उसमें स्थिर कैसे होगा? बताओ। प्रश्नवाचक है ना, अपने सामने प्रश्नवाचक। आत्मा अनंत गुण स्वरूप, अनंत धर्म स्वरूप, उनका अधिष्ठाता स्वामी एक द्रव्य है, ऐसा अखंड तत्व, उसके अनंत धर्म गुण, उनका स्वरूप जाने बिना, उसकी महिमा के बिना कैसे तुम उसका महिमा का अंदर ज्ञान में भाव भाषण न हो, तो फिर ज्ञान उसमें स्थिर कैसे हो? स्थूल विकल्प कम हो। देखो अभी अपन से गड़बड़ कहाँ होती है, देखना। स्थूल विकल्प कम हो और अंदर में साता वेदनी के कारण आनंद जैसा लगे, इसलिए मान लेता है मुझे बहुत एकाग्रता। कुछ छुपा नहीं रहा गुरुदेव से, क्योंकि ज्ञानी जीव है ना, तो सब तरह की मूढ़ता क्या है वो भी ख्याल में। इसको क्या होता है, अरे यह जो तत्व है ना, ये तत्व ही इतना महान है, लेकिन ये जो वाणी में जिस प्रकार तत्व का प्रतिपादन है
वो तत्व का प्रतिपादन सूक्ष्म है, और जब उस तत्व के चिंतन में जीव लगता है तो स्थूल विकल्प कम हो जाते होंगे कि नहीं होंगे। अभी अपन जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो अभी अपने भोजन का, पानी का, इसका उसका, दवाई खाने का, ये अनेक विकल्पों से दूर होकर अपन यह तत्व ज्ञान की यहाँ पर अपन बात सुन रहे हैं, तो यहाँ पर विकल्प स्थूल कम हो। और यदि सुनने में इतने कम है तो थोड़ा शांति में विचार में जब इस तत्व का विचार करें तो और कम हो। और उस कमी में, स्थूल विकल्पों की कमी में, वहाँ पर साता वेदनी का उदय निमित्त में है और यहाँ कषाय का मंद परिणाम है, और उसमें इसको शांति जैसी लगती है, सो मान लेता है अपने को। तो भैया बस एक गायक की धुन लग जाती है, मैं तो गायक ही गायक हूँ, गायक ही मेरे नजर आता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि बस मैं ही सिद्ध समान आनंद में पहुंच गया हूँ। अरे प्रभु, ये मान लेता है कि मुझे बहुत एकाग्रता होती है, लेकिन परंतु वास्तव में उसे एकाग्रता नहीं होती, इसकी मूढ़ता बढ़ती जाती, संतुष्ट हो जाता। मैं तो एक ज्ञान स्वरूप हूँ, राग का एक कण भी मेरा नहीं। कुछ गाथाएं भी इसको कंठस्थ हो गई हैं, उन गाथाओं का आश्रय लेकर के तत्व विचार में ये इसकी उपयोग दशा चलती है, लेकिन वह उपयोग भी बाहर की ओर दौड़ रहा है। इसलिए वहाँ आकुलता कम भले हो, लेकिन निराकुलता तो होती नहीं। और उस आकुलता की कमी को यह एकाग्रता अथवा शांति मान करके कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे यह तेरी मूढ़ता बढ़ रही है। मूढ़ता के कारण अब देखो क्या हुआ, एकदम बहुत लॉजिकल बात है। ये क्या किया इसने कि ये स्वाध्याय तत्व विचार पूजा वूजा तो स्थूल विकल्प में डाल दी। अभी बात पूजा पाठ भक्ति आराधना ये सब काय में डाल दिया, स्थूल विकल्पों में। लेकिन यहाँ तो तत्व की बात सुनना, समझना, बोलना, मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, इसमें क्या होता है कि वहाँ निमित्त में साता वेदनी का उदय वर्तता है, साता का, और इधर इसके परिणाम में कषाय की मंदता है। इसलिए इसको भ्रम हो जाता है कि बड़ा आनंद है साहब, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा है ही नहीं, तुझे अच्छा क्यों लगता है? ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा क्यों लगा? एक दिन आई थी चर्चा कि आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ये जानता नहीं है अनादि का अज्ञानी जीव, और आकुलता की कमी को आनंद मानता है। यही है ना, सुखाधिकार में भी बहुत चर्चा चली, प्रवचन साजी में चली ना। तो ये क्या करता है, आकुलता की कमी को आनंद अथवा सुख शांति मानता है, और अतीन्द्रिय आनंद का इसे स्वाद नहीं है। तो अब ये पहचानेगा कैसे कि मुझे अतीन्द्रिय आनंद आया? एक चर्चा आई थी ऐसी, उसमें भैया ये अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ही ऐसा है कि जब वो आता है वो ऐसा अपूर्व है कि वह अपनी घोषणा करता आता है। वहां फिर तुझे किसी से मिलान करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो आकुलता की कमी वाला स्थूल विकल्पों के रुक जाने से सूक्ष्म विकल्पों वाली वृत्ति में जो आकुलता की कमी है, उसमें तुझे जो संतोष हो जाता है, ये संतोष क्या है? अब दूसरा पॉइंट आएगा ना, जोड़ना है। संतोष क्या है? संतोष मूढ़ता है, तेरी मूर्खता है। और इस मूढ़ता के कारण, इस मूर्खता के कारण वह अपने परिणाम को नहीं पकड़ सकता। क्या कहना है ये? अपने परिणाम को माने वह जो अपने स्वरूप के आश्रय से स्वरूप का सामान एक रूप सदृश भाव और विशेषों को गौण करके इस सामान्य भाव को पकड़ने वाला जो उपयोग है, वो तेरी इस मूढ़ता के कारण वैसा जागृत ही नहीं होता है ना। कोई अपने घर में काम करने वाले आदमी कर्मचारी हो तो कोई इतना मूर्ख होता है कि मोटी बात भी नहीं समझता, बारीक बात तो दूर की बात है। क्यों? अरे ये तो मूर्ख है, ये क्या समझेगा, पहले ही डिक्लेयर कर दिया ना।
ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि तुझे जो कषाय की मंदता में संतोष होता है ये तेरी मूढ़ता की निशानी है, और तू तो मूर्ख है, तुझे ये आत्मा सामान्य स्वरूप एक रूप जानन 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 सदृश भाव रूप है, ये तेरी पकड़ में आएगा नहीं। तो क्या हो जाता है कि अपने परिणाम को यानी अपने परिणामी को पकड़ नहीं सकता, अभी तत्व के निर्णय का भी ठिकाना नहीं है, वहां एकाग्रता कैसी और आनंद कैसा। मूल रूप से अनादि मूढ़ता के कारण राग में एकाग्र होकर आनंद मान रहा है। कषाय की मंदता के काल में उपजी हुई आकुलता की कमी वाले भाव को यह आनंद मान करके होता तो है राग में एकाग्र, हो रहा है राग में एकाग्र, उपज रही है आकुलता, उस आकुलता में कमी देख करके ओह यही आनंद है, ऐसा मान रहा है। वह कौन है कि वह धर्मी नहीं है, वह किंतु मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से वस्तु स्वरूप समझाया है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र भिन्न भिन्न अपने अपने अनंत धर्मों वाला है। प्रत्येक आत्मा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व, स्वय द्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल स्वय भाव से अस्तित्व, और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व, ऐसे दोनों प्रकार एक ही साथ इस आत्मा में हैं। इस प्रकार से ये बात आई। थोड़ा इसका शंका समाधान देख लेते हैं। अकेला अस्तित्व ही कहो, शंका कही, अकेला अस्तित्व ही कहिए ना। एक अस्तित्व में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ऐसे चार प्रकार क्यों डालते हो? एक शंका क्या आई थी कि अस्तित्व ही कहो, नास्तित्व क्यों कहते हो? अथवा एक बार चर्चा आई कि अस्तित्व नास्तित्व दो कहे सो ठीक, ये पांच भंग तो उपचार मात्र हैं, ऐसा कहो, ये भी बात आई। अब एक और बात आई कि अकेला अस्तित्व ही कहो, सत्स्वरूप कहो, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे चार प्रकार क्यों डाल दिए? चार प्रकार को जानने जाएंगे तो विकल्प होगा हमको, आप फंसा देते हो हमें। कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे प्रकार वस्तु में ही हैं। वस्तु के द्रव्य को, उसके क्षेत्र को, उसके काल को और उसके भाव को बराबर समझे तभी वस्तु के अस्तित्व को माना कहा जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे चार प्रकारों को जानना वह तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, वो कोई विकल्प का काम नहीं है। आत्मा है ऐसा माने, मैं तो द्रव्य से आत्मा हूँ, सत्स्वरूप आत्मा वस्तु हूँ, लेकिन उसका क्षेत्र कितना, उसकी पर्याय कैसी और वर्तमान पर्याय का क्या स्वरूप और धर्म नाम उसमें भाव कैसे हैं, वह न जाने तो आत्म वस्तु का अस्तित्व ही यथार्थ रूप से ख्याल में नहीं आएगा। अस्तित्व कहने से उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव और इन चारों का समावेश हो जाता है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप जो चतुष्टय है वस्तु का, वह जानना चाहिए। ये चर्चा अपनी चली। एक भजन है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। आचार्य श्रीधर सेन जो ना ग्रंथ लिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। आचार्य श्रीधर सेन जो ना ग्रंथ लिखाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व कैसे लहाते। अपने अलौकिक ज्ञान से सब भेद जान कर बुलवाए तो मुनिराज की महिमा नगर खबर। गर्वे नहीं मुनिराज युगल ऐसे बुलाते, हम जैसे बुद्धिहीन तत्व
में